जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन किए थे उससे पहले आज देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये इस चीज़ को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है इफ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ देखिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स ओपन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स एंड x जो है क्या होगा 0 से बड़ा है ना, और π/2 से छोटा है। x क्या है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। x इस दोनों के बीच में है, ठीक है। और हम लोगों को फाइंड करना है dy/dx, ओके। x लेस देन 0 एंड x लेस देन π/2। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व एज गिवन दैट। देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और हम लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं, प्लस 1 माइनस साइन एक्स, नीचे है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दो तरीका है हम लोगों के पास बनाने का। एक हम लोग इससे पहले क्या किए थे, 1 प्लस साइन रहता था तो हम लोग उसको कॉस में कन्वर्ट करते थे और हाफ एंगल वाला फार्मूला को अप्लाई कर देते थे, तो ये हम लोगों का बन जाता था, है ना। इसमें भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप लोग सीख चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज हिंदी में जिसको बोलते हैं परिमेयकरण, तो परिमेयकरण हर परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण मतलब ये देखिए नीचे क्या है माइनस है, तो सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा ना तो इसका उल्टा कर देंगे। माइनस रहेगा तो प्लस देके ऊपर नीचे कर देंगे और प्लस रहेगा तो माइनस देके, है ना। तो यहाँ देखते हैं कैसे होता है, ध्यान दीजिए। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ऊपर में यहाँ देखिए यह हो गया। अब ऊपर में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब नीचे देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स और मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, चलिए दिखाई दे रहा होगा यहाँ। और इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो आप दीजिएगा प्लस। अब यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स और ऊपर में भी सेम चीज़ यहाँ जो दी उसी को, तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ लिखेंगे प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब एक काम कीजिए, ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, ये देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए ये हो गया a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे मतलब a स्क्वायर अब माइनस है ना b स्क्वायर, अब माइनस b स्क्वायर मीन्स ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, आई होप समझ गए होंगे ये। अब y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। ऊपर में क्या है देखिए, तो ऊपर में a प्लस बी में ब्रेक करेंगे, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर होता है मतलब 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कीजिएगा। चलिए अब प्लस है, इसका 2, a मीन्स क्या है, a मीन्स आपका 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा 2ab। अब प्लस लास्ट में देना होगा b स्क्वायर मीन्स क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब 1 प्लस साइन एक्स और माइनस यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना,
ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, और यहाँ प्लस। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 है और इनटू यहाँ 1 प्लस साइन एक्स होगा और इनटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल। आगे देखिए आगे क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, मतलब 1 माइनस साइन एक्स। अब नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, ये वाला हो गया। अब माइनस अंदर जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन। अब एक काम कीजिए, इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, देख लीजिए। हाँ कैंसिल होगा, यहाँ देखिए प्लस साइन एक्स और यहाँ माइनस साइन एक्स, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये +1 और ये -1, ये कट गया। अब बचा क्या, उस चीज़ को लिखते हैं हम लोग। कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स, ये ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया, तो 2 हो गया। अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ये वाला 2। अब रूट के अंदर में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला में। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है आपका साइन, और ये साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, y इक्वल्स टू क्या है, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स क्या होगा, एक काम कीजिए, आपका ये 2 और ये 2 क्या है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिए तो आपका बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 1 और प्लस इधर रूट अंडर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर बचा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर ब्रैकेट, और नीचे क्या है 2 साइन एक्स, इधर ब्रैकेट। एक काम कीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ y इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, ब्रैकेट ये वाला, और ऊपर में 1 प्लस अब इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पर लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स, चलिए ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, अब 1 प्लस स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, अब बाई नीचे हो गया साइन एक्स। चलिए हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। मतलब कैसे, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है 2, और प्लस रहता है तो कॉस स्क्वायर जितना है उसका आधा, ये हो गया। अब साइन 2x वाला फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका क्या 2, और साइन यहाँ जितना है उसका आधा x/2 और इंटू कॉस x/2। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, क्या क्या कटेगा, यहाँ देखिए यहाँ ये और ये तो कटा ही है, यहाँ ये 2 और ये 2 कटा, कॉस स्क्वायर है तो ये पूरा कॉस कटा और ये स्क्वायर एक कटा, तो क्या बचा देखिए, तो y इक्वल्स टू यहाँ है कॉट इनवर्स, अब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हम लोगों का कि कॉट x/2, ये हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल्स टू आपका निकल जाएगा थीटा x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू x का हो जाएगा 1 और नीचे 2 है, दैट मीन्स dy/dx क्या हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आराम से देखिए, यदि एक बार हमें समझ में नहीं आता, समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है, अब इसी से रिलेटेड एक और इस टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, क्या रहेगा, एकदम कुछ नहीं करना है। यहाँ 10 है, यहाँ कॉट है ना, कॉट के प्लेस पर क्या होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, यहाँ 10 रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, तो यहाँ भी 10 होगा। देखिए काम सेम करना है, इधर जो है ना इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका 10 होगा, यहाँ आपका 10 होगा, तो यहाँ भी तो 10 होगा, है ना, तो यहाँ 10 होगा, और यहाँ भी आपका 10, यहाँ भी आपका 10, यहाँ भी आपका 10, यहाँ भी आपका 10 इनवर्स, यहाँ भी आपका 10 इनवर्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, लास्ट में 2 लाइन। तो यहाँ देखिए यहाँ 10 है और यहाँ कॉट है, तो क्या कीजिएगा बताइए, तो y इक्वल्स टू ये तो आपका 10 इनवर्स है और यहाँ कॉट है, तो इसको क्या करना है 10 में ना बदलिएगा। तो 10 में बदलने के लिए आप जानते हैं क्या करिएगा, यहाँ 10 और यहाँ लिखेंगे π/2 और माइनस x/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा π/2 और माइनस x/2। तो इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, y का dy/dx
dx हो गया और π/2 का 0 हो गया और माइनस x का 1 और नीचे 2, दैट मीन्स dy/dx का हो गया -1/2 आंसर। ठीक है, तो आप लोग ये बना लीजिएगा। इसका जो यहाँ 10 वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्या कीजिएगा, ये 10 लगा दीजिएगा यहाँ और बाद बाकी सेम है, बन जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, तो ये हो जाएगा लेट, सबसे पहले क्या गिवन है, कॉट इनवर्स 1/x, तो यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू, यह छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बनाना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछने लगा है अब, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम आएगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा क्या, इसको क्या करिएगा बोलिए, इसमें पुट करेंगे, पुट। यहाँ देखिए बाहर में कॉट है ना, अगर 1/, यहाँ नीचे लिखेंगे 10, तो 1/x के जगह पर 10 हो जाएगा, तो 1/10 क्या हो जाएगा, कॉट। तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इधर आएगा 10 तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, बाहर में है आपका कॉट इनवर्स, अंदर में 1/x के प्लेस पर लिखेंगे tan थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यहाँ कॉट इनवर्स 1/10 मीन्स कॉट थीटा। अब y इक्वल्स टू यहाँ क्या निकलेगा, थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू यहाँ देखिए हम लोग वैल्यू रख देंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स, हम लोग लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो जाएगा dy/dx, और tan का क्या होता है 1/1 प्लस x²। यह हम लोग इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं, इसका हो गया है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ एज गिवन दैट tan इनवर्स और 2x और नीचे 1 माइनस x², लेट y इक्वल्स टू, चलिए अब ये क्वेश्चन है, इसको लेट कर लिए हैं। अब हम लोग पुट करेंगे क्या, पुट x इक्वल्स टू यहाँ tan थीटा पुट कर लीजिए। ठीक है, और इम्प्लाई दैट, देखिए tan थीटा कैसे समझ में आया, यहाँ यानी यहाँ x के प्लस पर tan थीटा पुट होगा, है ना। पहचानने का एक तरीका और बता देते हैं, यदि बाहर में आपका देखिए क्या चीज़, कौन सा फंक्शन का इन्वर्स है, यहाँ tan इन्वर्स है, तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। बाहर में यदि tan इन्वर्स है तो अधिकतर चांसेस रहता है कि क्या करना है, उसी फंक्शन को पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan को पुट करेंगे और हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स x, ये tan इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू यहाँ tan इनवर्स, यहाँ 2 होगा और यहाँ x के प्लेस पर हो जाएगा क्या, tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा। तो ये फार्मूला होता है क्या, देखिए ये फार्मूला होता है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा tan 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, यानी 2 tan और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा। अब हम लोग लिख सकते हैं 10 और अंदर में है, यहाँ बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में tan 2 थीटा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 2 थीटा, है ना। अब यहाँ इसको हटा देते हैं, अब इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो y इक्वल्स टू 2 थीटा है ना, तो थीटा के प्लस पर क्या लिखेंगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, तो यहाँ 2 है और थीटा का वैल्यू 1 से देखिए क्या है, tan इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx हो गया और इक्वल्स टू, यह 2 हो गया, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x², ये हो गया dy/dx और इक्वल्स टू 2/1 प्लस x², तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए।
चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए तो टेन इनवर्स 1 माइनस क्या है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट कॉट इनवर्स और अंदर में 1 माइनस एक्स है और नीचे 1 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ कॉट इनवर्स है। तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। अब पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा है ना, टेन थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा टेन इनवर्स x। ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे देखिए तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू बाहर में है कॉट इनवर्स, अंदर में लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। चलिए ये चीज़ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ एक फार्मूला बनाएंगे, यहाँ एक फार्मूला हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। कौन सा फार्मूला आता है, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कैसा देखिए तो यदि हम लोगों के पास रहा टेन थीटा माइनस फाइव है ना, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, थीटा की जगह पर एक्स और वाई भी मान सकते हैं थीटा फाइव के प्लेस पे। तो इसका फार्मूला होता है क्या टेन थीटा माइनस टेन फाइव अब बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग इसी फार्मूला में ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ 1 है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ 10 है, यहाँ 10। तो देखिए यहाँ इस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ तो काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ 1 तो रहेगा, इस 1 को रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स। अब यहाँ इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे बताइए तो 10 पाई बाई 4 है ना, अब माइनस यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा और नीचे ये 1 तो रहेगा और प्लस। एक काम कीजिए, इस 10 थीटा को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस 1 के प्लस पर हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और इंटू 10 थीटा। अब एक काम कीजिए, देखिए तो ये वाला फॉर्म में हो गया। यहाँ जो चीज़ है, यहाँ देखिए 10 थीटा था तो यहाँ देखिए 10 थीटा मल्टीप्लाई 10 फाइव, तो यहाँ देखिए 10 पाई बाई 4 और यहाँ 10 थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई ये दोनों का है कि नहीं, 10 पाई बाई 4 और इंटू 10 थीटा। चलिए ये चीज़ हो गया ना। अब इस चीज़ को देखिए, अब ये चीज़ हम लोगों के पास इस तरह है, हम लोगों के पास ये वाला फॉर्म में है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे देखिए y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए यहाँ थीटा है और यहाँ फाई है, दैट मीन्स यहाँ जो रहेगा उसमें माइनस करना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाहर में है आपका कॉट इनवर्स और अंदर में लिखेंगे क्या 10 और यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4 और माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, तो y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कॉट इनवर्स। अब ये 10 है और यहाँ कॉट है, तो फिर ये बात नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा हमको, हम लोगों को यहाँ करना पड़ेगा, ये 10 है इसको कॉट में चेंज करेंगे। तो कॉट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉट लिखेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 में माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, इस 10 के पूरे थीटा को। तो इस 10 का पूरा थीटा क्या है पाई बाई 4 है, अब माइनस थीटा है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ y इक्वल्स टू ये कॉट और ये कॉट कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 और प्लस थीटा। अब y इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, इसको सोल्यूशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखिए पाई बाई 2 अब माइनस पाई बाई 4 को सोल्यूशन करके, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ प्लस थीटा का वैल्यू क्या है देखिए तो थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स x है ना, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, है ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx, इसका हो जाएगा 0 अब माइनस इसका भी 0 अब प्लस टेन इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जितना आज हम लोग का, आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर